बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 14 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 20 है और यहाँ पर जो है आप लोग को डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। 19 नंबर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 25 तक प्रश्न करा चुके हैं। यह 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 26 से लेकर 50 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कानून के अनुसार जो है किसी अपराधी को जो है किशोर के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट से इसका आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 वर्ष से कम उम्र वाले को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी आप लोग को प्रश्न कराएंगे सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति जो है कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बशर अल असद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए ऐसे भी पूछ दे कि भारत के राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है यह भारत के जो है राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1976 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो आप सबों को पता होना ही चाहिए। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्टिस पी सदाशिवम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रजयान संप्रदाय जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बौद्धों का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और यह हमेशा प्रश्न जो है रिपीट करता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में तो पूछा ही गया है लेकिन हर साल जो है यह प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है जब भी जो है बिहार पुलिस का एग्जाम होता है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्हड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गालिब जो है इनमें से जो है क्या थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है
वो ऑप्शन कौन सा है आपको जो है जल्दी से कमेंट करके बताना है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेनसांग जो है यह किसके शासनकाल में जो है भारत की यात्रा की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी का उद्भव जो है यह अमरकंटक से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाथुल्ला दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। यह प्रश्न जो है हमेशा रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर तो पूछा ही गया है, लेकिन हर साल जो है यह रिपीट कर देता है जब भी एग्जाम होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहा है, बहुत बेहतर। ऐसे ही जो है आप लोग जो है ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम राज्य में जो है यह नथुला दर्रा जो है स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो आप लोग का मद निषेध का एग्जाम जो है 14 मई को होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए जितना भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट पहले कराए हैं, लमसम बिहार पुलिस से प्रैक्टिस सेट करके जो है आप लोग को 81 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ठीक है, और यह तो अभी 20 नंबर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो पिछले वाला भी प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और जो अभी करा रहे हैं इसको भी आप लोग जो है कंटिन्यू रखिएगा। और इतना हम दावा करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट बन जाएगा, यदि जितना हम आप लोग को बताए हैं उतना कर लेते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, मान लीजिए हो सकता है कि कोई कैंडिडेट हम पर बिलीव नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम आप लोग का हो जाएगा ना, उसके बाद से मात्र मेरा 2 प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट जो कराए हैं उसको या जो अभी करा रहे हैं उसको, 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम कितना कराए हैं और उनसे कितना प्रश्न लड़ रहा है, फिर आप पछताकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए कोई बात नहीं है, आपका मर्जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चार मीनार जो है यह कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डल झील जो है यह कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीनगर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारत का संविधान जो है अपनाया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में जो है कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करते रहिए, गलती सभी से होता है, आपको थोड़ा भी जो है घबराना नहीं है। चलिए
हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विधायिका के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के लागू होने के समय जो है निम्न आदर्शों में से जो है किसको जो है प्रस्तावना में जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। समाजवादी को जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि जो है स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, न्याय हो गया, इन सभी को प्रस्तावना में जो है सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में किसको सम्मिलित नहीं किया गया था, तो समाजवादी को नहीं सम्मिलित किया गया था, तो समाजवादी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को जो है किससे जोड़ती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल सागर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्तांबुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुराई योद्धा वर्ग है किस देश का है। चीन देश का है, जापान का है, मलेशिया का है, कोरिया का है, किस देश का है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और यह प्रश्न जो है सबको कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप सब ट्राई जरूर कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। आप लोग को, हमको नहीं लगता था कि जो एक भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाएंगे, फिर भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। ऐसे ही आप लोग ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारत में जो है मौलिक अधिकार नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, काम करने का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समानता का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह सभी के सभी जो है यह मौलिक अधिकार है। जबकि बी पार्ट जो है यह काम करने का अधिकार जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और आप सब जो है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत की भाषाओं से जो है यानी कि यह संबंधित है 8वीं अनुसूची। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया है। कौन सा जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैरी कॉम जो है यह किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए
यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शहर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से जो है किस स्थल में जो है गोंदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने जो है 25 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।